अच्छा, आपको आर्टिकल्स आते हैं? ए, एन, द? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे से आते हैं मेरे को आर्टिकल्स। ठीक है, मैं कुछ सवाल पूछूंगी, मुझे बताना कौन सा करेक्ट हो। तैयार हो? हाँ हाँ बिल्कुल। कॉन्फिडेंस। तो मुझे ये बताओ, अ यूजफुल टूल सही होता है या फिर एन यूजफुल टूल सही होता है? वोवेल्स तो एन आएगा, एन यूजफुल। एन यूजफुल टूल पक्का? हाँ हाँ पक्का। ये गलत है। अ यूजफुल टूल सही होता है, एन गलत है। तो आप नेक्स्ट पूछो फिर। अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताओ कि अ ऑनेस्ट मैन या फिर एन ऑनेस्ट मैन? एच कौन से है? तो आ ऑनेस्ट में। पक्का? हाँ पक्का। ये भी गलत है। ये फंस गया। इसने तो लगता है किसी गलत किताब से पढ़ लिया है लेकिन आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हो, जहां पर मैं आपको ए एंड द यानी कि आर्टिकल्स बिल्कुल सही, सटीक और इजी तरीके से पढ़ाने वाली हूं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जहां पर मैंने ए एंड द को क्लियरली एक्सप्लेन किया विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल, तो इस आई बटन पे जाकर विजिट कर लो और देख लो। और अगर वो देख चुके हो तो इस वीडियो में अभी हम आगे उन्हीं को प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेंटेंसेस होंगे बहुत सारे, नए नए तरीकों से इनको प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे, और जो एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं ना ए एंड द के, उनको भी पढ़ेंगे ताकि आप कोर समझ जाओ, आप बेस समझ जाओ आर्टिकल्स को यूज करने का और आसानी से कभी भी उनको बोल भी पाओ। तो इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना, ए एंड द की प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे और हमेशा के लिए डाउट को क्लियर करेंगे। पर हाँ, ध्यान रहे, नीचे कमेंट बॉक्स में सेंटेंस बनाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वही आपकी प्रैक्टिस की निशानी होते हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस फोकस करके प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज्यादा फोकस करके आपने प्रैक्टिस किया, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस फ्रेम किए, ज्यादा से ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज को क्रॉस किया, आपको उतनी ही मदद मिलेगी इस टॉपिक को आसानी से नहीं सिर्फ समझने में बल्कि डेली लाइफ में यूज करने के लिए भी। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो सबसे पहली आपके लिए एक्टिविटी है, इसमें आपको कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस दिए हुए हैं इंग्लिश के, बट आपको उन फ्रेजेस को कंप्लीट करना है ए एन या द का यूज करके। उसके लिए आपको पीछे वाला जो वर्ड है, मतलब ब्लैंक के जो जस्ट नेक्स्ट वर्ड है, उसको रीड करके आपको अंदाजा लगाना होगा कि ए होगा, एन होगा या द होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है ब्लैंक एनिमल। एनिमल, राइट? तो अब एनिमल में जो सबसे पहला साइलेबल है, उसका जो साउंड आ रहा है वो अ आ रहा है। बोलो एक बार आप, एनिमल, एनिमल, राइट? तो इसके लिए यहां पर क्या आ जाएगा? करेक्ट, यहां पर आ जाएगा एन एनिमल, राइट? इसी तरीके से ब्लैंक यूनिक आइडिया, एक यूनिक आइडिया। तो अब इसके लिए अब ध्यान दो, यू है, यू लिखा हुआ है यहां पे, लेकिन यू होता तो वैसे तो वॉवल है, लेकिन इस वर्ड में यूनिक में अ की साउंड तो नहीं आ रही है। बोलो एक बार, यूनिक, यू, य की साउंड आ रही है, अ की साउंड नहीं आ रही है। तो यहाँ पर एन नहीं होगा, चाहे यहाँ पर वॉवल है लेकिन फिर भी एन नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा अ यूनिक आइडिया, अ यूनिक आइडिया, अ यूनिक आइडिया, एक यूनिक आइडिया। ऐसे ही ब्लैंक ओल्ड फ्रेंड, एक पुराना दोस्त, एक पुराना दोस्त। तो अ ओल्ड फ्रेंड या एन ओल्ड फ्रेंड, अभी आप खुद बताओ। ध्यान दो, ओल्ड, ओल्ड, अ की साउंड आ रही है ना, तो क्या हो जाएगा? एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराना दोस्त। ऐसे ही ब्लैंक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगेन यहां पर है तो वोवल साउंड, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर आप बोलते हो तो अ से नहीं शुरू होता है, वो फिर से यू से शुरू हो रहा है। बोल के देखो आप एक बार, यूनिवर्सिटी, तो य की साउंड आ रही है, अ की नहीं। तो क्या हो जाएगा? अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट? एग्जैक्टली, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नेक्स्ट, ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार इंसान। तो ऑनेस्ट, अब हालांकि यहाँ पे एच है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, लेकिन फिर भी एच साइलेंट है, तो जो पहली साउंड आ रही है वो ओ की आ रही है, यानी कि ऑनेस्ट, अ। फिर देखो यहां से आवाज आई ना, तो क्या हो जाएगा? अ ऑनेस्ट मैन या एन ऑनेस्ट मैन? करेक्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट, एन, करेक्ट। नेक्स्ट, ब्लैंक हिमालयाज। अब देखो इसमें ना तो अ आएगा ना तो एन आएगा, यहाँ पर द आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमालयाज एक ही हैं,
पूरी दुनिया में हिमालयाज जिस पर्वत श्रृंखला को बोला जाता है, जिस माउंटेन रेंज को बोला जाता है, वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, तो इसीलिए द हिमालयाज हो जाएगा। तो जब भी कहीं पर हिमालयाज की बात होगी तो हमेशा उन्हीं हिमालयाज की बात की जाएगी, तो द हिमालयाज, क्योंकि एक स्पेसिफिक ही है हमारे पास वो, तो जब भी बात होगी उन्हीं की जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द हिमालयाज। ऐसे ही वन आइड डॉग, एक वन आइड डॉग मतलब एक आंख वाला कुत्ता, तो वन, अगेन देखो यहाँ पे वन पे फोकस करना है हमें, तो वन, वो का साउंड आ रहा है, अ का साउंड नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अ या एन, एग्जैक्टली, अ वन आइड डॉग, वन, अ वन आइड डॉग। ऐसे ही ब्लैंक यूजफुल ऐप, अगेन यू वोवल है, लेकिन यू, य का साउंड आ रहा है, तो अ हो जाएगा एन नहीं, तो क्या हो जाएगा, अ यूजफुल ऐप। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल। अब स्कूल मतलब बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन जिस प्रिंसिपल की बात की जा रही है वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, यानी कि किसी एक प्रिंसिपल की बात की जा रही है, एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल की बात की जा रही है, दुनिया के सारे प्रिंसिपल्स की बात नहीं की जा रही है, एक कोई, कौन, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। नेक्स्ट, ब्लैंक रिचेस्ट मैन इन द रूम, मतलब इस कमरे में सबसे ज्यादा अमीर आदमी, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अमीर होगा वो तो एक ही होगा ना, कोई एक ही स्पेसिफिक इंसान होगा, तो ध्यान रहे यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रिचेस्ट मैन इन द रूम, द रिचेस्ट मैन इन द रूम। ब्लैंक आवर लॉन्ग मीटिंग, एक घंटे लंबी मीटिंग, तो अगेन अ आएगा या एन आएगा, यहां से समझो, आर बोलो एक बार, आर, अ की साउंड आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, तो क्या हो जाएगा, an hour long meeting। ऐसे नेक्स्ट, ब्लैंक अम्ब्रेला नियर द डोर, मतलब अम्ब्रेला तो ठीक है, लेकिन वही वाला अम्ब्रेला जो गेट के पास में है, यानी अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दे दी गई है, वैसे तो बहुत सारे अम्ब्रेलाज होते हैं, लेकिन वो एक अम्ब्रेला की बात की जा रही है जो दरवाजे के पास में है, स्पेसिफिक एक चीज की बात करें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द अम्ब्रेला नियर द डोर। ब्लैंक एमबीए ग्रेजुएट, एक एमबीए ग्रेजुएट, अब बताओ उसमें ए आएगा या एन आएगा, बोलो, एमबीए, तो क्या आ रहा है, अ की साउंड आ रही है ना, ऐसे एमबीए, राइट, तो क्या हो जाएगा, एन एमबीए ग्रेजुएट। नेक्स्ट, ब्लैंक आईफिल टावर, अब आईफिल टावर पूरी दुनिया में एक ही है जो पेरिस में, एक ही है ना, तो एक स्पेसिफिक टावर की बात की गई, तो क्या बोल देंगे, द आईफिल टावर। ब्लैंक रेड कार पार्क्ड आउटसाइड, एक लाल गाड़ी जो बाहर पार्क्ड है, वैसे तो बहुत सारी होंगी लाल गाड़ियां दुनिया में, लेकिन जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो एक स्पेसिफिक है, वो कौन सी, जो बाहर पार्क हो रखी है, जो बाहर खड़ी है ऑलरेडी, राइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द रेड कार पार्क्ड आउटसाइड। नेक्स्ट, ब्लैंक हेयर टू द थ्रोन, एक राजगद्दी का अगला वारिस, राइट, तो एयर बोला जाता है इसको, वैसे तो एच से शुरू हो रहा है ये, लेकिन इसको एयर पढ़ा जाता है, एयर। ब्लैंक एयर टू द थ्रोन, थ्रोन यानी कि राजगद्दी, और एयर यानी अगला वारिस, तो राजगद्दी का अगला वारिस कौन, राइट, तो एक राजगद्दी का अगला वारिस, तो एयर है, एयर, सोचो तो एन या ए, करेक्ट, एन एयर टू द थ्रोन। नेक्स्ट, ब्लैंक यूरोपियन कंट्री, एक यूरोपियन कंट्री, एक यूरोप का देश, तो अगेन वैसे तो वॉवल है, अगला भी वॉवल है, राइट, लेकिन स्टिल बोलो, यूरोपियन, यूरोपियन, य की साउंड है, अ की साउंड नहीं है, तो अ यूरोपियन कंट्री, एक यूरोपियन कंट्री, एक यूरोप का देश। नेक्स्ट, ब्लैंक वन टाइम अपॉर्चुनिटी, एक समय की ही अपॉर्चुनिटी, तो हम क्या बोल देंगे, वन, व की साउंड है, अ की साउंड है, हालांकि ये भी एक वॉवल ही है, तो फिर क्या हो जाएगा, अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। तो आपको समझ आया अभी एन और द का यूज किस सेंस में यहां पर किया गया, डोंट वरी, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, आगे हमारे पास और भी चीजें हैं जो प्रैक्टिस करेंगे हम साथ में। तो देखो यहाँ पर कुछ फिलअप्स हैं, लेकिन इन फिलअप्स को आपको रीड करना है और समझना है कि ए आएगा, एन आएगा या द आएगा,
डोंट वरी, मैं आपकी मदद करूंगी और आप देखना बहुत आसानी से इन सबको फिल कर लूंगी, ठीक है? तो देखो शुरू करते हैं। जैसे पहला है वी सॉ ब्लैंक यूरोपियन टूरिस्ट, हमने एक यूरोपियन टूरिस्ट को देखा। ब्लैंक टूरिस्ट वॉज टेकिंग अ पिक्चर, सॉरी मैंने आंसर बता दिया। वो जो टूरिस्ट था वो पिक्चर ले रहा था एक, ठीक है? तो समझते हैं। जैसे लिखा है वी सॉ, तो अ या एन? वी सॉ अ यूरोपियन टूरिस्ट। अब इसी टूरिस्ट की बात की गई है जो आगे बात की गई है, मतलब जो ये यूरोपियन टूरिस्ट है इसको आगे डिस्कस कर चुके हैं, तो अगले सेंटेंस में इसके लिए हम द का यूज करेंगे, है ना? तो द टूरिस्ट वॉज टेकिंग, वो एक फोटो ले रहा था, तो अ या एन? फोटो है, फॉर अ फोटो। सो वी सॉ अ यूरोपियन टूरिस्ट, द टूरिस्ट वॉज टेकिंग अ फोटो। हमने एक यूरोपियन टूरिस्ट को देखा। अब इस सेंटेंस में ऑलरेडी ये टूरिस्ट का जिक्र हो चुका है, तो आगे फिर हम द टूरिस्ट लगा देंगे। द टूरिस्ट से क्या मतलब है? वही टूरिस्ट जिसकी बात हमने अगले सेंटेंस में करी है, राइट? ऐसे नेक्स्ट ब्लैंक यूनिक आइडिया, इसको क्या बोलोगे? यूनिक, यूनिक आइडिया। शी मेट ब्लैंक ओल्ड मैन, ब्लैंक मैन वॉज काइंड, वो एक ओल्ड मैन से मिली और वो आदमी बहुत काइंड था। सो क्या हो जाएगा? शी मेट, बताओ आप? शी मेट एन ओल्ड मैन, और यही आदमी की बात अगले सेंटेंस में हुई है, तो द मैन वॉज काइंड। वी विजिटेड ताजमहल, तो ताजमहल कितने? बहुत सारे हैं क्या? एक ही है पूरा यार, स्पेसिफिक, हम हमेशा एक ही ताजमहल की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी विजिटेड द ताजमहल। वी विजिटेड ब्लैंक म्यूजियम, हम एक म्यूजियम गए थे, तो म्यूजियम, म सिंपल है, आ जाएगा। वी विजिटेड अ म्यूजियम, ब्लैंक म्यूजियम वॉज क्राउडेड। कौन सा म्यूजियम बहुत क्राउडेड था? जिसमें हम गए थे वही वाला ना, तो द, एक स्पेसिफिक म्यूजियम की बात की गई है, द म्यूजियम वॉज क्राउडेड। आई वॉच्ड ब्लैंक मूवी, मैंने एक मूवी देखी, तो अ या एन? करेक्ट, आई वॉच्ड अ मूवी, ब्लैंक मूवी हैड ब्लैंक इंटरेस्टिंग स्टोरी, उस मूवी की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। सो कौन सी मूवी की? जो हम देख कर आए थे, तो क्या हो जाएगा? एक स्पेसिफिक मूवी। द मूवी हैड, अब देखो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, की ये साउंड आ रही है देखो, तो एन, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? आई वॉच्ड अ मूवी, द मूवी हैड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी की बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी थी। नेक्स्ट, शी बॉट ब्लैंक ऑरेंज एंड ब्लैक बनाना, उसने एक ऑरेंज और एक बनाना खरीदा, तो एन ऑरेंज एंड अ बनाना, क्योंकि ब की साउंड है और यहाँ पे अ की साउंड है। अब क्या स्वीट था दोनों में? ऑरेंज स्वीट था। कौन से वाला? जो खरीदा था वही तो, स्पेसिफिक ऑरेंज जो खरीदा था उसकी बात की जा रही है। द ऑरेंज वाज स्वीट, द ऑरेंज वाज स्वीट। आई नीड ब्लैंक पेन, मुझे एक पेन चाहिए, तो प, पेन, सिंपल आ जाएगा, आई नीड अ पेन। शी मेट ब्लैंक MBA स्टूडेंट, ब्लैंक स्टूडेंट वॉज कैरिंग ब्लैंक लैपटॉप, मतलब वो एक MBA स्टूडेंट से मिली और उसी स्टूडेंट ने एक लैपटॉप कैरी किया हुआ था, तो क्या हो जाएगा? शी मेट अ या एन? MBA, एन, शी मेट एन MBA स्टूडेंट। अब यही स्टूडेंट आगे जिसका जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक बात हो गई, तो द स्टूडेंट वॉज कैरिंग अ लैपटॉप या एन लैपटॉप? अ लैपटॉप। सो इस तरीके से यूज हुए हैं ए, एन एंड द। इजी था ना? इतना ही इजी होता है ये कॉन्सेप्ट, बस लोगों ने इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना रखा है, बहुत अलग अलग तरीके निकाल के, लेकिन अगर आप मोटे तौर पे देखोगे तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो ये आपका 29th डे खत्म होता है। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं इस कोर्स की लास्ट यानी 30th वीडियो लेकर आऊंगी, और मैं आशा करती हूँ इस पूरे कोर्स के दौरान आपको भी काफ़ी मदद मिली होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और बहुत सारी चीज़ें आसान भी लगी होंगी। ये कोर्स खत्म हो रहा है, लेकिन हम लोगों का साथ खत्म नहीं हो रहा है। इस कोर्स के बाद भी मैं आपके लिए अलग अलग नए नए तरीके की वीडियोस लाती रहूँगी। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा आप लोग, और आगे चल के बहुत सारी चीज़ें साथ में सीखनी है, समझनी है, जाननी है। और आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा, आपको उससे मदद मिलेगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए वर्कशीट्स और सेंटेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको भी गो थ्रू करिएगा, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।